सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम उस प्रकरण के बारे में जानेंगे जब कबीर देव जी ने ऋषि रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण किए। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला। कबीर परमेश्वर जी बोले, क्या झूठ स्वामी जी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है। आपने मेरे से उपदेश कब लिया। बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी बोले, एक समय आप स्नान करने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे। मैं वहाँ लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था कि बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दोगुना अंतर हो जाता था। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहाँ पर चारपाई बिछी थी उसके ऊपर विराजमान हो गए। रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार उधर देखा कि आंखें मल मल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी का छोटा वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर परमेश्वर जी रह गए। मन की पूजा तुम लखी, मुकुट मार प्रवेश, गरीब दास गति को लखे, कौन वर्ण क्या भेष। यह तो तुम शिक्षा दई, मानी लई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष, हमरा बदन कठोर। रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं। आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो। हम नादान प्राणी आपसे आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना परमेश्वर कबीर देव, मैं आपका अनजान बच्चा हूँ। रामानंद जी ने फिर अपनी अन्य शंकाओं का निवारण कराया। शंका, हे कबीर देव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्यों को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्यों को जाप करने को देता हूँ। कबीर जी ने उत्तर दिया, हे स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो तथा ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप तथा विष्णु स्तोत्र की आवृत्ति की भी आज्ञा देते हो। दूसरी शंका रामानंद जी ने प्रस्तुत की, आपने जो मंत्र बताया यह तो सही है, एक शंका और है, उसका भी निवारण कीजिए। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वह आपके पास नहीं है। बंदी छोड़ कबीर देव बोले, हे गुरुदेव, आप एक रुद्राक्ष की माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुजी, उसी दिन आपने अपनी कंठी गले से निकालकर मेरे गले में पहनाई थी। ये कहते हुए कबीर देव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी वही कंठी सार्वजनिक कर दी। रामानंद जी समझ गए यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह प्रभु का भेजा हुआ कोई तत्वदर्शी आत्मा है। इससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामानंद जी बोले, बालक कबीर, आप अपने आप को परमेश्वर कहते हो। परमात्मा ऐसा अर्थात मनुष्य जैसा थोड़े ही है। हे कबीर जी,
उस स्थान को यदि एक बार दिखा दें तो मन शांत हो जाएगा। मैं वर्षों से ध्यान योग अर्थात हठ योग करता हूँ। मैं आकाश में बहुत ऊपर तक सैर कर आता हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, आप समाधिस्थ हो जाइए। स्वामी रामानंद जी का हठ योग ध्यान करना यानी मेडिटेशन नित्य का अभ्यास था। तुरंत ही समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में स्वामी जी की ध्यान त्रिवेणी तक जाती थी। त्रिवेणी पर 3 रास्ते हो जाते हैं। बाया रास्ता धर्मराज के लोक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के लोकों तथा स्वर्ग लोक आदि को जाता है। दाया रास्ता 88,000 नगरियों की ओर जाता है। सामने वाला रास्ता ब्रह्मलोक को जाता है। वह ब्रह्मांड भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी कई जन्मों से साधना करते हुए आ रहे थे। इस कारण से इनका ध्यान तुरंत लग जाता था। बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को ध्यान में आगे मिले तथा वहाँ का सर्व भेद रामानंद जी को बताया। हे स्वामी जी, आपकी भक्ति साधना कई जन्मों की संचित है। जिस समय आप शरीर त्याग कर जाओगे, इस बाएं रास्ते से जाओगे। इस रास्ते में स्वचालित द्वार लगे हैं। जिस साधक की जिस भी लोक की साधना होती है, वह धर्मराय के पास जाकर इसी रास्ते से आगे चलता है। उसी लोक का द्वार अपने आप खुल जाता है। वह द्वार तुरंत बंद हो जाता है। वह प्राणी पुनः उस रास्ते से लौट नहीं सकता। धर्मराय लोक भी उसी बाईं ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम है। उस धर्मराज के लोक में प्रत्येक की भक्ति अनुसार स्थान तय होते हैं। आप यानी स्वामी रामानंद जी की भक्ति का आधार विष्णु जी का लोक है। आप अपने पुण्यों को इस लोक में समाप्त करके पुनः पृथ्वी लोक पर शरीर धारण करोगे। यह अरहट के कुएं जैसा चक्र आपकी साधना से कभी समाप्त नहीं होगा। यह जन्म मृत्यु का चक्र तो केवल मेरे द्वारा बताए हुए तत्व ज्ञान द्वारा ही समाप्त होना है। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे स्वामी जी, जो सामने वाला द्वार है वह ब्रह्मरंध्र है। यह वेदों में लिखे किसी भी मंत्र जाप से नहीं खुलता। यह तो मेरे द्वारा बताए सतनाम के जाप से खुलता है। ऐसा कहकर परमेश्वर कबीर जी ने सतनाम का जाप किया। तुरंत ही सामने वाला द्वार खुल गया। परमेश्वर कबीर जी अपने साथ स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। पश्चात वह द्वार तुरंत बंद हो गया। उस द्वार से निकलकर लंबा रास्ता तय किया ब्रह्मलोक में गए। आगे फिर 3 रास्ते थे। बाईं ओर एक रास्ता महास्वर्ग में जाता है। उस महास्वर्ग में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोकों की रचना काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा से करा रखी है, प्राणियों को धोखा देने के लिए। उन सर्व नकली लोकों को दिखाकर वापस आए। दाई और सप्तपुरी ध्रुव लोक आदि है। सामने वाला द्वार वहाँ जाता है जहाँ पर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी योग माया से छुपा रहता है। वह 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें काल ब्रह्म तथा दुर्गा देवी पति पत्नी रूप में साकार रूप में रहते हैं। उस समय जिस पुत्र का जन्म होता है वह रजोगुण युक्त होता है। उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। उस बालक को युवा होने तक अचेत रखकर परवरिश करते हैं। युवा होने पर काल ब्रह्म स्वयं विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल का फूल प्रकट करता है। उस कमल के फूल पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी को रखकर सचेत कर देता है। इसी प्रकार एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें दोनों
पति पत्नी रूप में रहकर अन्य पुत्र सतोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम विष्णु रखते हैं। उसे भी युवा होने तक अचेत रखते हैं, शेष संज्ञा पर सचेत करते हैं। अन्य शेष नाग ब्रह्म ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया गया है। उसमें वे दोनों यानी दुर्गा तथा काल ब्रह्म पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करते हैं। उसका नाम शिव रखते हैं। उसे भी युवा अवस्था प्राप्त होने तक अचेत रखते हैं। युवा होने पर तीनों को सचेत करके इनका विवाह दुर्गा द्वारा उत्पन्न तीनों लड़कियों से करते हैं। इस प्रकार यह काल ब्रह्म अपना सृष्टि चक्र चलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वह रास्ता दिखाया तथा 21वें ब्रह्मांड में फिर 3 रास्ते हैं। बाई और फिर नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक तथा अनामी लोक की रचना की हुई है। दाई और 12 भक्तों का निवास स्थान बनाया है, जिनको अपना ज्ञान प्रचारक बनाकर जनता को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित करता है। सामने वाला द्वार तप्त शिला की ओर जाता है, जहाँ पर यह काल ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपाकर उनसे मैल निकाल कर खाता है। उस काल ब्रह्म के उस लोक के ऊपर एक द्वार है जो पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में खुलता है। पर ब्रह्म के ब्रह्मांडों के अंतिम सिरे पर एक द्वार है जो सत्पुरुष के लोक सतलोक की भंवर गुफा में खुलता है। फिर आगे सतलोक है जो वास्तविक सतलोक है। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अन्य तेजोमय मानव सदृश शरीर में एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ सतलोक की सर्व वस्तुएं तथा सतलोकवासी सफ़ेद प्रकाश युक्त हैं। सतपुरुष के शरीर का प्रकाश अत्यधिक सफ़ेद है। सतपुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश 1 लाख सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक है। परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर सतलोक में गए। वहाँ सर्व आत्माओं का भी मानव सदृश शरीर है। उनके शरीर का भी सफ़ेद प्रकाश है, परंतु सतलोक निवासियों के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। बालक रूपधारी कबीर देव ने अपने ही अन्य स्वरूप पर चवर किया, जो स्वरूप अत्यधिक तेजोमय था तथा सिंहासन पर एक सफ़ेद गुंबद में विराजमान था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो यह है जो तेजोमय शरीर युक्त है। यह बाल रूपधारी आत्मा कबीर यहाँ का अनुचर अर्थात सेवक होगा। स्वामी रामानंद जी ने इतना विचार ही किया था, उसी समय सिंहासन पर विराजमान तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन त्याग कर खड़े हो गए तथा बालक कबीर जी को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। नीचे से रामानंद जी के साथ गया बालक कबीर उस सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा वह तेजोमय शरीरधारी प्रभु बालक के सिर पर श्रद्धा से चमर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा, यह परमात्मा इस बच्चे पर चमर करने लगा, यह बालक यहाँ का नौकर नहीं हो सकता। इतने में तेजोमय शरीर वाला परमात्मा उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। बालक कबीर जी का शरीर उसी प्रकार उतने ही प्रकाश युक्त हो गया जितना पहले सिंहासन पर बैठे परमेश्वर का था। इतनी लीला करके स्वामी रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। महर्षि रामानंद जी ने आंखें खोलकर देखा तो बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी को सामने ही बैठा पाया। महर्षि रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बालक कबीर ही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव है। दोनों स्थानों पर स्वयं ही लीला कर रहा है। यही परम दिव्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष है।
सतलोक में जहाँ पर यह परमात्मा मूल रूप में निवास करता है, वह सनातन परम धाम है। परमेश्वर कबीर जी ने इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज छुड़ाने वाले को सर्व ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष दिखाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था तथा परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज को स्वामी रामानंद जी के विषय में बताया था कि किस प्रकार मैंने स्वामी जी को शरण में लिया था। महाराज गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में उल्लेख किया है, तहाँ वहाँ चित्त चक्रित भया, देखी फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मन मोह। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भ्रम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज भ्रम तुम, हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे, उरे से हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा किए, कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर, हम पर से तुम धाम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये, उधरे पिंड अरु प्राण। उपरोक्त वाणी में सतलोक में तथा काशी नगर में पृथ्वी पर दोनों स्थान पर परमात्मा कबीर जी को देखकर स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर परमात्मा, आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज भ्रम अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात वास्तविक परमेश्वर तो क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हो। आप ही की शक्ति से सर्व प्राणी गति कर रहे हैं। मैंने आपका वह सनातन परम धाम आँखों देखा है तथा वास्तविक अनहद धुन तो ऊपर सतलोक में है। ऐसा कहकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया तथा कहा, आप परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो। आप ही हंस अर्थात नीर शीर को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त के गुणों युक्त हो। कबीर भक्त नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो। वास्तव में आप परमात्मा हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही हो, मैं आपका शिष्य हूँ। यह गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरुजी रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो। कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। हे स्वामी जी, काल प्रेरित व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की दिशा से भ्रष्ट किया करेंगे तथा काल के जाल में फंसा के रखेंगे। इसलिए संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु जी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की बात को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी एक रूप में स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान सुना रहे थे तथा अन्य रूप धारण करके कुछ ही समय उपरांत अपने घर पर आ गए, क्योंकि वहाँ नीरू तथा नीमा अति चिंतित थे।
बच्चे को सकुशल घर लौट आने पर नीरू तथा नीमा ने परमेश्वर का शुक्रिया किया। अपने बच्चे कबीर को सीने से लगाकर नीमा रोने लगी तथा बच्चे को अपने पति नीरू के पास ले गई। नीरू ने भी बच्चे कबीर से प्यार किया। नीरू ने पूछा, बेटा आपको उन ब्राह्मणों ने मारा तो नहीं? कबीर जी बोले, नहीं पिताजी, स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छे हैं। मैंने उनको गुरु बना लिया है। उन्होंने मुझको सर्व ब्राह्मण समाज के समक्ष सीने से लगाकर कहा, यह मेरा शिष्य है। आज से मैं सर्व हिंदू समाज के सर्व जातियों के व्यक्तियों को शिष्य बनाया करूँगा। माता पिता अति प्रसन्न हुए तथा घर के कार्य में व्यस्त हो गए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर जी, हम सर्व की बुद्धि पर पत्थर पड़े थे, आपने ही अज्ञान रूपी पत्थरों को हटाया है। बड़े पुण्य कर्मों से आपका दर्शन सुलभ हुआ है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।